तो मैं जब 11th में फ़ेल हुआ तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। उन्हें लगा कि अब इसके बस की कुछ है नहीं, पढ़ाई वढ़ाई इससे होनी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बेटा अब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठो, पढ़ाई वढ़ाई तो तुमसे वैसे भी नहीं होनी है। मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया डील है यार, अब पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं पड़ेगी, अपना आराम से घर में बैठेंगे, इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो फिर घर वाले फिर से 2 दिन बाद आए और बोले कि बेटा अब हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, अब तुम बोर्डिंग स्कूल में रहोगे। मेरे को लगा यार ये कैसी नाइंसाफ़ी है यार, ये मेरे असली माँ बाप हैं भी या नहीं, ये ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ में। तो फिर मेरा बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हो गया और स्कूल मतलब काफ़ी रूरल एरिया में था, तो वहाँ पे आसपास के गांव के बच्चे ही ज़्यादा पढ़ते थे वैसे। और भाई साहब गांव के जो खतरनाक बच्चे होते हैं ना, मतलब इतने छोटे छोटे से 3rd 4th क्लास के बच्चे 15-15 20-20 रोटियां खा जा रहे हैं मैस में। 2 आदमियों का खाना अकेले खा जा रहे हैं। भाई साहब खली की डाइट थी उनकी। संडे को हमारे मैस में पूरियां बनती थी, तो वो छोटे छोटे बच्चे भाई साहब 40-40 50-50 पूड़ी खा जा रहे हैं 20 रुपए की शर्त लगा के। मैंने कहा यार तेरा 20-25 पूड़ी खा के पेट फट जाएगा और सिलने में 1 लाख रुपया लग जाएगा, 20 रुपए की शर्त के पीछे इतना मत कर। अब हमारे स्कूल का जो हिसाब किताब था वो मतलब नॉर्मल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं उनसे काफ़ी अलग था, क्योंकि शहर में जो स्कूल होते हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स उनमें फैसिलिटीज़ होती हैं अच्छी खासी, लेकिन हमारे स्कूल में फैसिलिटीज़ थी नाम के लिए खाली। जहाँ पे हम रहते थे हमारे स्कूल में डॉर्मेट्री था, तो हम लोग 15-20 लोग एक ही हॉल टाइप का मतलब डॉर्मेट्री होता है उसमें रहते थे, और पूरा एकदम प्लेटफॉर्म वाला फील आता था, 15-20 लोग लाइन से पड़े हुए हैं। जो पॉश स्कूल्स होते हैं उनके हॉस्टल्स के रूम होते हैं जैसे आप होटल में रह रहे हो। अब एक और फ़र्क है भाई साहब, पॉश बोर्डिंग स्कूल्स में जो टॉयलेट्स होते हैं वो काफ़ी साफ़ रहते हैं और होते भी मतलब काफ़ी सारे हैं। अब भाई साहब हमारे स्कूल के हॉस्टल में होते थे 5 टॉयलेट्स और बच्चे थे 500। उन टॉयलेट्स की सफाई दिन में 1 बार होती थी, सुबह 7। तो अगर आप सुबह 7:15 बजे तक टट्टी करने चले गए तो आप कर लोगे। अगर आप उसके बाद पहुँचे तो भाई साहब फिर आप नहीं कर सकते कुछ भी। फिर उस टॉयलेट की हालत होती थी सार्वजनिक शौचालय जैसी, और सार्वजनिक शौचालय भी यूपी रोडवेज बस स्टैंड वाला। ये सब मैं जिस दिन 7:15 के बाद मिस कर देता था अगर मैं, तो फिर मैं उस दिन नहीं जा पाता था। इसीलिए मैं सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगा के रखता था कि भैया टट्टी तो सुबह करनी है, बाकी कुछ हो जाए या ना हो पाए। अब पॉश स्कूल में खाना मिलता है 2-3 सब्जी, दाल, सैलेड। भाई साहब हमारे स्कूल में एक सब्जी जिसमें इतना क्लियर पानी है कि आप ऐसे नीचे करके थाली में देखोगे तो आपको अपनी शक्ल दिख जाएगी सब्जी में। और भाई साहब रोटी अगर मिलेगी तो या तो कच्ची मिलेगी या जली हुई मिलेगी। मतलब जो हमारा रोटी बनाने वाला बंदा था ना वो इतना ज़्यादा ट्रेंड था कि वो मतलब या तो कच्ची बनाता था या फिर जली हुई बनाता था, ऐसे बीच में उसने कभी नहीं बनाया ना। अब पॉश स्कूल्स में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत अच्छी अच्छी। बास्केटबॉल कोर्ट अलग है, क्रिकेट का ग्राउंड अलग है, फुटबॉल का ग्राउंड अलग है, टेनिस कोर्ट भी है, बैडमिंटन भी खेल सकते हो, इंडोर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं भाई साहब। स्कूल में एक ही ग्राउंड था जो पता नहीं क्रिकेट का ग्राउंड था, फुटबॉल का ग्राउंड था या किस चीज़ का ग्राउंड था, लेकिन उस ग्राउंड में कहीं गाय का गोबर, कहीं कुत्ते की टट्टी, कहीं गड्ढे, ये सब ज़रूर होता था। और हम लोग जब खेलते भी थे तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखते थे कि मतलब कहीं पैर ना पड़ जाए टट्टी में या गोबर में। और कभी कभी क्या होता था कि हमारे ग्राउंड में सांप भी निकल आता था, क्योंकि हमारा ग्राउंड था ही खेतों के बीच में। तो एक बार क्या हुआ कि हमने अपना एक टूर्नामेंट रखा लोकली स्कूल का, तो टूर्नामेंट चलता गया। जब उसके फाइनल में मेरी एक टीम जो थी और दूसरी जो एक टीम थी वो पहुँचे,
तो मैच लास्ट बॉल तक पहुंच गया। लास्ट बॉल पे दूसरी टीम को 5 रन चाहिए थे। अब दूसरे बैट्समैन ने घुमा के बॉल मारी, ग्राउंड में बॉल गई, छक्का नहीं गया। हम लोग बड़े खुश के हम जीत गए, लेकिन भाई साहब बॉल गिर गई किसी गड्ढे के पास में। फील्डर वहाँ पे पहुँचा बॉल निकालने के लिए, और जैसे ही बॉल निकाला वहाँ पे सामने सांप बैठा हुआ था। वो पीछे हटा, डंडे से सांप को भगाने की कोशिश करने लगा। उतनी देर में बैट्समैन ने भाग के ही 6 रन ले लिए, वो मैच जीत गए। If you have watched this video, please like, share and subscribe this channel. So I will be sharing more stuff on this very soon. Namaskar.